Disclaimer. In this study we used Elliott wave structures. It involves multiple possibilities, and the analysis presented focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purposes only, and not a trading advice. There's a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not advisory and does not guarantee profit. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. So hello friends, welcome to RK Charts. We believe that right direction is always better than speed. So today is the 13th June 2024. Right now it's 1:16 PM. आज 13 जून 2024 और अभी समय हुआ 1:16 दोपहर के। आइए लाइव मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि डिस्क्लेमर आप सभी ने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, फिर भी हम एक बार ज़रूर से मेंशन करेंगे कि वी आर नॉट एनी काइंड ऑफ एडवाइजर्स, ना रजिस्टर्ड ना अनरजिस्टर्ड। यहाँ पे हम कोई टिप्स या एडवाइजरी नहीं देते हैं। इन दिस स्टडी वी यूज इलियट वेव थियरी एंड स्ट्रक्चर्स. इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एंड द एनालिसिस प्रेजेंटेड फोकसेस ऑन वन potential scenario. The provided information is for educational purpose only, not a trading advice. There is a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not advisory and does not guarantee profits. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. I repeat, the provided information is for educational purpose only. Yeah, thank you. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा निफ्टी का ये जो ओवरली का चार्ट खोला है हमने, और डिस्क्लेमर अभी हमने पढ़ा, नीचे स्क्रॉलिंग टेक्स्ट में भी चल रहा है। एंड निफ्टी के अंदर हमने जैसे ब्लू 3 ब्लू 4 ऐसे मार्क किया हुआ है ऑलरेडी। ब्लू 5 के अंदर का ये रेड 1 ख़त्म हुआ है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर किसी भी कारण से ये हाई कट रहा है, प्राइस इज क्रॉसिंग दिस हाई, तो हम कहीं ना कहीं C5 में चल रहे हैं। ओके, और अगर जैसे ये जो नीचे की ट्रेंड लाइन कट रही है, तो डेफिनेटली वी हैव स्टार्टेड वेव ए ऑफ वेव 2। ओके, तो चांसेस आर गुड दैट वी आर इन A, B, C वेव 2 हम शुरुआत कर रहे हैं। ये जो रिट्रेसमेंट आएगा, इट विल बी अ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर, राइट? सो दिस इज निफ्टी. Overall it's looking bullish with invalidation level of the 21281, right? ये जो इलेक्शन के रिजल्ट का जो लो था उसके इनवैलिडेशन से हम आगे बुलिश व्यू रख रहे हैं। ये रिट्रेसमेंट इतना सा आता है या ज़्यादा आता है, वी कांट सी दैट राइट नाउ, बट या रिट्रेसमेंट विल बी द अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। दिस इज बैंक निफ्टी चार्ट ऑन आवरली। डेफिनेटली यहाँ पे एक साइकिल वेव हमने 1 ख़त्म किया है। दिस इज A, दिस इज B एंड अगेन द C इज स्टिल पेंडिंग। जैसे ही वो ख़त्म होता है तो हमारा ये साइकिल वेव 2 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स? वेयर इज द 2? या so this is the bank nifty chart. okay, अगर थोड़ा बहुत हाई और मार रहा है तो कहीं ना कहीं हम सी में ही है, बट सी मीन्स द ब्लू सी इनसाइड द ब्लैक बी। ओके, सो या स्टिल वहाँ पे रिट्रेसमेंट इज ड्यू, छोटा या थोड़ा सा बड़ा मे बी। एंड बैंक निफ्टी में एक अगेन एक लास्ट लेग ऑफ द करेक्शन इज ड्यू। ओके, नाउ रिलायंस, दिस इज चार्ट ऑफ रिलायंस, जिसके अंदर हमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे एक ब्लैक 1 ख़त्म किया था हमने, ये ब्लैक 2 का A हो गया है, B ऑलमोस्ट डन है और ये C करने जा रहा है, जो कहीं ना कहीं A का लो काटना चाहिए। लेट्स सी कैसे होता है, क्या होता है, मैं गो बियॉन्ड दिस लेवल ऑल्सो।
फिलहाल हम थोड़ा कंजर्वेटिव बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम वेव 1 के बाद वेव 2 में है। 2 के अंदर ए और बी हो चुका है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी सी चल रहा है, अगर सी का 1 हो चुका है, ये शायद 2 चल रहा है, फिर 3 4 5 ऐसा कर सकता है, यहाँ डाइवर्जन देगा, फिर यहाँ से कोई अगर रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो दैट विल बी ए गुड अपॉर्चुनिटी, राइट। सो नेक्स्ट इज HDFC बैंक, या नो सिग्निफिकेंट चेंज, 1 के बाद 2 चल रहा है, अगेन उसमें भी ए हो गया है, बी होके कंप्लीट हुआ है और सी स्टार्ट हो रहा है, राइट। डॉलर इंडेक्स के अंदर यह हो सकता है ये थोड़ा सा एक और हाई और करे, ऐसा भी हो सकता है, राइट, दिस इज पॉसिबल, क्योंकि ये जो फॉल है दिस इज 1 2 3 माइट बी 4 इज ऑन गोइंग एंड 5, और ये सीधा नीचे आ जाए वो भी पॉसिबल है, क्योंकि ये 4 5 एक लोअर लो करेगा तो इट विल बी अ ब्लू 1, अगेन ब्लू 2 करने जाएगा, फिर ब्लू 3, so this is the possibility in dollar index. Yeah, next is a gold. Yesterday I have shared this information that gold and silver both are looking good bullish, and definitely one lower side, one leg is still pending, तो सेल करने की अपॉर्चुनिटी को मत सोचिएगा, अगर डिप आती है तो वहाँ पे सस्ते में मिलेगा, तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी अच्छा लग रहा है एज पर market dynamics along with dollar index, okay, correlations. So yeah, वो नीचे आया भी है, this was A, this was B, कल जो शाम को बढ़ रहा था उसी वक्त हमने बोला था कि ये शायद नीचे आना चाहिए, तो वो आ भी रहा है, तो इट में मेक अ न्यू लो below 2285. Let's see how it happens, how it unfolds. Next is the silver. ये चार्ट कल मैंने शेयर किया था, इसको मैंने 15 मिनट का चार्ट करके ये बॉक्स को बड़ा करके भी मैंने शेयर किया था, ये रहा, तो उस वक्त एट दैट टाइम वी हैव अज्यूम्ड दैट दिस इज द ए, दिस इज द बी, एंड दिस वाज अ 1 ऑफ सी, 2 ऑफ सी, 3 ऑफ सी, 4 ऑफ सी एंड 5 ऑफ सी आएगा और फिर वो गिरेगा, लेकिन वो हाई किसने क्रॉस नहीं किया, सीधा वो यहाँ से लोअर हाई लोअर लो करके गिर गया। तो डेफिनेटली जो हमने कल ए यहाँ रखा था, बी यहाँ रखा था, अभी हमने क्या कर दिया, बी रख दिया यहाँ पे, ये देखिए, लेट मी शो यू, दिस इज ए एंड नाउ दिस इज द बी, क्योंकि ट्रायंगल की शेप में भी आया है और ये सी, डायरेक्ट सी, सो दिस इज बी इज नॉट बिलो द लो ऑफ द ए, yeah, it has gone below but not completed at that level, so we cannot say that this is the kind of expanded flat, okay, so definitely C single leg में पूरा करके ये बड़ा सा B खत्म किया है, और यहाँ से एक 1 करके 2 करने जा रहा है, it might do this much, it might do this much, okay, तो कहीं ना कहीं अब मैं फिर से 1 घंटे में आ रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, क्या कल जिस रफ्तार से बढ़ रहा था मार्केट, कमोडिटीज स्पेशली सिल्वर, यहाँ पे जिस रफ्तार से ये 29.30 से सीधा 30.25 4% का या 3.5% का जो उसने मूव दिया, 3% से ज़्यादा का उसने मूव दिया, कोई कह सकता था कि ये यूं गिरेगा, लेकिन हमने यही बात की थी ना। सो डेफिनेटली वेव्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। यस, मैं कमेंट में रिप्लाई चाहूँगा, क्या कोई हम लोग में से कोई ऐसा एज्यूम कर पा रहा था क्या कि ये सीधा गिरेगा जिस वे में वो बढ़ रहा था? इफ़ यू हैव विटनेस्ड दैट दिस रैली यस्टरडे इवनिंग, सो ऐसा हम सोच के हिम्मत हम नहीं कर पा रहे थे ना कि नीचे आएगा, लेकिन उसी वक्त मैंने लिखा था कि भाई साहब ये जो चीज़ है ये क्लियर हमने उस वक्त मेंशन किया था, ये रहा कि 28.39 से लेके 26.44 तक का भी लेवल आ सकता है, ये ग्रीन बॉक्स जो मैंने ड्रॉ किया है। Why these numbers? Because the equality is near 28.39 and extension is up to 26.444. यहाँ पे कहीं पे भी वो इक्वलिटी और एक्सटेंशन दिखा सकता है, राइट? लोकू वाधवानी, यस सर, ओके।
Gaurav Gandhi, yes sir, still waiting for buy opportunity. Yeah, great Gaurav. तो बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखो, नॉट टू ट्रेड इन रॉन्ग डायरेक्शन, बिकॉज ऑलवेज 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 राइट डायरेक्शन इज बेटर देन स्पीड. वी ऑल नो दिस, राइट? या Raju Chug, yes sir, silver going perfectly in same direction. Yeah, and silver, yeah. Shri Renu Sugar, okay. Yeah, thanks for replies. So silver आज का जो व्यू है हमारा, इस फ्रेंड्स कल हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे, सो बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग समवेयर, सो कल लाइव स्ट्रीम नहीं होगा. कुछ अगर चार्ट पे फोटो मोबाइल के द्वारा कुछ पॉसिबल हुआ तो मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, ओके? अगर पॉसिबल हुआ मेरे एंड से तो आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट, ओके? सो सिल्वर इज डन, राइट? नाउ नेक्स्ट इज क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल में मैंने बताया था कि ये जो रैली है वो फेल होगी. तो कल हम यहाँ पे ऐसा सोच रहे थे क्रूड ऑयल में कि दिस विल बी अ रेड 4. तो हमने आज क्या किया, रेड 4 यहाँ शिफ्ट कर दिया है, रेड 5 यहाँ पे ख़त्म करके ये ब्लू 1 कर दिया है. अब ये एक W X एक Y करेगा तब जाके ब्लू 2 ख़त्म होगा, राइट? राइट नाउ डिप्स, फिर रैली. अब इसमें मुझे बताइए इसमें राइट डायरेक्शन क्या है, कौन बताएगा? देखिए मैं बता देता हूँ. राइट डायरेक्शन कभी भी जो 1 होता है राइट डायरेक्शन होता है, 3 होता है राइट डायरेक्शन होता है, 5 होता है राइट डायरेक्शन होता है. कभी भी 2 और 4 राइट डायरेक्शन नहीं होता है. तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देगा, राइट? आई नो कि यहाँ पे लोग शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं, यहाँ पे बाय करके पैसा बना सकते हैं, लेकिन ठीक है ना, आई डोंट नो, मुझे पसंद नहीं आता अपने लिए कि रिस्क खोटी उठाना, क्योंकि जब इलियट हमें आता है तो फिर बार बार हम क्यों रिस्क उठाए. राइट डायरेक्शन में काम करें ना. पानी का बहाव जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में अगर हमारी बोट जाती है तो इजी गोइंग होता है ना, राइट? सो दिस इज द थिंग. चलो क्रूड ऑयल इज डन. नाउ नेक्स्ट इज द कॉपर. कॉपर के अंदर हम आवरली चार्ट खोल रहे हैं. सेम थिंग, कल कॉपर भी मस्त रैली कर रहा था. हमने 4 यहाँ से सीधा इधर शिफ्ट कर दिया था. हमने बोला था कि 5 करेगा और देखो वो गिरा है. आज ये भी रैली कर रहा है. दिस वाज 1, दिस इज गोइंग टू बी डू द 2. और अगर हमारे काउंट्स राइट है तो ये इनवैलिडेशन लेवल अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बिकॉज 2 जो है वो 1 को रिट्रेस नहीं करता है 100% से ज़्यादा. सो लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स. Yeah, so now next is natural gas. नेचुरल गैस के अंदर यहाँ पे हमने 3rd वेव ख़त्म की है, A B C 4th वेव ख़त्म की है. 4th ख़त्म हो गई तो डेफिनेटली 5th इस हाई को क्रॉस करेगी. तो दिस कैन बी लाइक ये 1 चल रहा है, 2 3 4 5 इस तरह से ऊपर जाएगा. तो नेचुरल गैस मैं कह सकता हूँ कि इस इनवैलिडेशन से वो बुलिश है. अगर ये लेव नहीं टूटता है तो ये बुलिश है. ये लेव टूटता है तो कहीं ना कहीं हम 4 में ही चल रहे हैं, ओके? आई होप यू ऑल गॉट दिस पॉइंट. बिटकॉइन याद है किसी को? ये हमने लाइव में ड्रॉ किया था. ये क्या वहीं पे सपोर्ट लिया है क्या? टेल मी, कोई रिप्लाई देगा बिटकॉइन के लिए? किसी ने देखा था कि ये सपोर्ट जब ये प्राइस यहाँ पे चल रहा था, हमने बोला था यहाँ पे से सपोर्ट लेगा, तो वो लिया ही है. अब ये बी का हाई कटता है तो डेफिनेटली दिस इज इम्पल्स स्टार्टेड, राइट? या सो ऑल दीज वर द आवर डेली रूटीन. चलिए अभी कमेंट्स पे आते हैं. चवन असल CBR, ओके फ्रेंड्स, ये अभी स्टडी में पोस्ट करने वाला हूँ. मैं आपको बता देता हूँ, ये सारा कुछ ड्राइंग डिलीट कर दिया मैंने. सिंपल सी एक बात समझ लीजिएगा, अपॉर्चुनिटी कैसे होती है. लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, लो 1 या लो 2? ये है ना, ये हायर लो है ना.
तो डेफिनेटली वी कैन से ये वीकली चार्ट है कि ये एक 1 है, ये एक 2 है। अब 3 की बारी है, तो ये जो 40 रुपए की चीज़ क्या 400 रुपये क्रॉस करेगी? 10 गुना, 12 गुना डेफिनेटली कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी स्ट्रक्चर को तो इलियट वेव बोलते हैं, यही इलियट ही तो बता सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी का अभी कर लेगी, ऐसा नहीं है कि अभी का अभी कर लेगी। ये चार्ट है बजाज हिंदुस्तान, ये शुगर स्टॉक है, तो ये स्लो एंड स्टेडीली ये मल्टी बैगर साबित हो सकता है, हो सकता है, होगा ही नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है, राइट। तो क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटीज ये है कि शायद ये एक 1 है, 2 है, ये 3 चल रहा है, 4 5 इस तरह से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। तो ये 3 के अंदर शायद ये 1 2 3 4 5, या तो 1 2 3 4 5, हाँ तो ये 1 है, ये 2 है, ये थर्ड ऑफ थर्ड की कैरेक्टरिस्टिक आ गए यहाँ पे। देखिए, लेट मी शो यू। ऐसी कैंडल तगड़ी एक भी आई थी यहाँ पे नहीं, बिकॉज दिस कैन बी थर्ड ऑफ थर्ड। और ये हाई कट चुका है ना, ब्रेकआउट भी है ना, दैट्स अ ग्रेट थिंग ना। सो या, दिस इज अ मल्टी बैगर स्टॉक, डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटीज हमें लग रही है। या आपने क्या पूछा था? असल क्या नाम था? CBR, ASAL CBR, या दैट वाज थिंग। ओके, अरे कोई कुछ कमेंट तो करो, हाय हेलो कुछ भी। कमेंट्स अटक गए हैं क्या? क्या आप लिख नहीं रहे हो? लिख नहीं रहे हो तो कोई बात नहीं, अटक तो नहीं गए ना? Anything? Yeah, Sumit, thank you. Yeah, Asal CBR, very good. The good chart is looking good. देखिए, ये सिंपल कह रहा है कि ये 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, ये देवता 3 करने को जा रहा है, और इसके अंदर 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 ये 1 है, ये 2 है, 4 है। कंजर्वेटिवली जो परफेक्ट आइडियली जो आना चाहिए वो हमने ड्रॉ किया है। देखते हैं अभी आगे किस तरह से ये अनफोल्ड होता है। और ये इसके इंटरनल काउंट्स, दीज आर द पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 4 5। ओके, इसको मैं कर देता हूँ लोअर डिग्रीज लाइक दिस। ओके, इसको भी कर देता हूँ और लोअर डिग्रीज, 1 2 3 4 5। ओके, और दिस में भी 1 ऑल्सो, ठीक है, या लाइक दिस। सो ये चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का, जो भी मैंने खोला हुआ है, इसको आप देख लीजिए। किसने पूछा ये? चौहान जी, इसको देख लीजिए। राइट, नेक्स्ट इज व्हाट? गौरव गांधी बलरामपुर चीनी मिल्स। ओके, थर्ड वेव कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं थर्ड के। देखो, यहाँ से हमने एक 4 ख़त्म किया था, 5th का एज्यूम किया हुआ है हमने पहले से, ये ऊपर जाएगा 600 की रेंज में, 500 के ऊपर, क्योंकि लास्ट इसका जो थर्ड का हाई था वो 525 था, 525-26 के आसपास था। यहाँ से एक 1 था, ये 2 था, अभी थर्ड शुरू हो रहा है, थर्ड का 1, थर्ड का 2, थर्ड का थर्ड अभी दिख रहा है। दिस कैन बी एक्सटेंडेड, दिस कैन बी इक्वलिटी,
whatever it may be, but this should have to cross the previous highs of the wave 3, right? तो इक्वलिटी थर्ड की आती तो यहाँ पे आनी चाहिए, जिस 516 और एक्सटेंशन 633 तक, ठीक है। तो यह इसकी इंटरनल ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ तक भी आया तो इस तरह से ये थर्ड चल रहा है, और अगर ये एक्सटेंडेड चला, ओवरऑल दिस इज बुलिश, ओके, this is bullish with invalidation level of the 343. Right now it is 437. Okay, Hargundeep, Sonacoms and IPL. Okay, देखिए ये आगे मैंने स्टडी डाली हुई थी, इस पे है ट्रेडिंग व्यू पे। हमने उस वक्त जो उसके टारगेट्स निकाले थे, डेफिनेटली वो अचीव हो गया फिफ्थ वेव के अंदर। यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन था, देखिए चीज़ों को सीखने को मिलेगा। देखो ये जो सपोर्ट था ना, ये वाला, उसका फेक ब्रेकडाउन होके ऊपर आ गया था, और यही था एक वेव 4। फिफ्थ के अंदर 5 आने चाहिए, तो दिस वाज अ 1। उसको थोड़ा सा डिग्री वाइज माइनर कर देता हूँ, या रेड 1 रेड 2 मे बी रेड 3 4 5 वाज लिटिल ट्रंकेटेड, ऐसा कह सकते हैं। या तो ये 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, और ये 5 है। इट्स नॉट ट्रंकेटेड, इट्स डन। अब यहाँ से एक A B C आया है, राइट। अगर ये मेरा स्टॉक ये 2 और 4 की ट्रेंड लाइन को काट चुका है, तो दिस इज द जस्ट अ फर्स्ट लेग ऑफ करेक्शन। दिस माइट बी अ WXY, ऐसा उम्मीद मैं रखूंगा। उसके बाद ही मैं इसमें बुलिश रखूंगा। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट, ओके। बी कोशियस, हाँ, अगर होल्ड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एग्जिट डाइवर्जेंस पे कर देना चाहिए, राइट। अगर मैं इसके अंदर 4 आवरली चार्ट पे आ रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि इसने नेगेटिव क्रॉसओवर दे दिया है मैसेज ने, ओके। IPL कल किसने पूछा था आप ट्रेडिंग व्यू पे स्टडीज नहीं डाल रहे हो? कल से डालना शुरू किया है। थोड़ा सा यहाँ पे कमेंट्स वगैरह कुछ नहीं आ रहे हैं, थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखिए। लाइक्स एंड कमेंट्स की तो बरसात आप कर ही सकते हैं ना। क्या आ गया? ओके, या IPL मैंने पहले भी शायद बोला था कि ये जो लो है, ये यहाँ से ऊपर जाके ये लो कटा है, ये वाला, राइट। वीकली पे आ गए हैं। अवॉइड दिस स्टॉक, इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। भले ये बढ़ जाएगा ना, मुझे रिग्रेट नहीं, अफसोस नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटी है इसमें। मुझे थोड़ा डाउट जा रहा है, पैटर्न बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं है, बट अगर ये पैटर्न जो मुझे डाउट जा रहा है वैसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। लाइक दिस ABC ऐसा हुआ ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सो अवॉइड दिस स्टॉक एज ऑफ नाउ, फिलहाल तो अवॉइड कीजिए। भले बढ़ जाएगा
अफसोस नहीं हो तो अवॉइड कीजिए, नहीं तो आपके अपने एनालिसिस से आप देखिए। मेरे हिसाब से मैं इसमें हाथ नहीं डालूंगा, राइट। चाहे बढ़ भी जाएगा, मुझे अफसोस नहीं है। अवॉइड आईपीएल। दीपक चौधरी अबन, ओके। यस दीपक जी, यहाँ से 4 कंप्लीट करके 5th के अंदर का ये 1-2 हो गया है, 3rd स्टार्ट हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं ये हाई क्रॉस करना चाहिए, लास्ट जो स्विंग आई है। ओके, ये वीकली चार्ट था। राजू, गुड आफ्टरनून सर, कैन यू प्लीज चेक आईटीसी ऑन आवरली चार्ट? थैंक यू। या थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की हम आशा रख रहे हैं, वीकली पे, डेली पे आ रहे हैं। ये हमारा एक लीडिंग डायगोनल जैसा बनना हुआ है। ये डेली पे है हम लोग। मे बी दिस 1, दिस 2, 3, 4, 5। ये हो गया उससे भी एक लोअर डिग्रीज ब्लैक, ओके। और ये हो गया इसका इंटरनल ए बी सी, ओके। अब है इसके अंदर थर्ड का इंटरनल 1, माइट बी 2, फिर 3, 4, 5। हम आते हैं अवरली पे। देखिए जो फॉल आया है ना, 5 सब डिवीजन है, 1, 2, 3, 4, 5, ए बी सी, 1, 2, 3, 4, 5। तो दिस वॉज अ जिगजैग पैटर्न, और ये कहीं ना कहीं पे इसने एक अवरली पे आरएसआई में कोई डाइवर्जन यहाँ पे है नहीं, तो पॉसिबली ये 1 ही चल रहा है, उसके बाद 2 आएगा, और उस 1 के अंदर हो सकता है ये एक 1 हो, ये एक 2 हो, ये 3 हो, ये 4 चल रहा हो, एक 5 बाकी हो जाए, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑन आवरली, राइट। 4 हो चुका है, 4 चल रहा है। जब भी वो हायर हाई करे तो स्विंग लो को मार्क कर देना, राइट। Okay, so this was ITC on hourly, aligned with weekly and daily, right? Yes, Raju ji, I hope you got this. Manish Brijwani, hello, good afternoon. IEX share, okay, yeah, Manish. Yeah, IEX weekly पे 1, 2, 3, 4, 5। ये है वीकली चार्ट, इंटरमीडिएट। ये है इसका इंटरनल डेली के काउंट्स 1, 2, 3, 4, 5।
डिग्री माइनर कर दिया, रेड कलर कर दिया, डेली पे आ गए। ये बुलिश है, IEX, इट लुक्स बुलिश। और आप देखो तो उसने ये सारा कुछ ब्रेकआउट भी कर दिया है ना, राइट। इट्स डेफिनेटली लुकिंग गुड, बुलिश। रेणुका, श्री रेणुका शुगर, ओके। देखिए ये तो पक्की बात है कि जो इसका स्टार्टिंग फेज का जो बॉटम है ये उससे नीचे गया है, राइट। सो डेफिनेटली ये अगर 1 होता ये वाला तो 2 इसके नीचे नहीं जाना चाहिए था ना, ये नीचे गया है। तो दिस इज, वी आर डैम श्योर अबाउट दिस, दिस इज नॉट अ 1, दिस इज नॉट अ 2, ओके। तो क्या है ये है क्या? Simple. This is a A, this is a B. Now C is going to be unfold and expanded flat है, right? La 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 la. This should be minimum. It's bullish, huh? It's bullish. Shireno sugar is bullish. अवन तो हो गया ना? Yes. अवन अगेन, दीपक जी अवन हो चुका है। और हम लोग सीरियल से ही चलते हैं, लाइन वाइज ही चलते हैं, ओके। आप एक बार लिख दिया मतलब लाइन से नंबर आएगा तो आ ही जाएगा, वो निश्चिंत रहिए। आप 10 बार लिखेंगे उससे पहले नहीं लेने वाले हैं उसको। सुमित, हेलो, थैंक यू सर फॉर योर व्यू, ओके। नितेश, IND होटल, ओके।
This is a 1, this is a 2, this is a 3, this is the 4 and now 5 is going to be unfold and तो यहाँ पे हमारा थर्ड खत्म होगा और इसकी डिग्री कर देंगे राइट माइनर. ओके राइट हितेश, ये डेली है, आवरली पे आ रहे हैं हम लोग. C. So this is review X A B C Y. Perfect. लग जा गले कि फिर मुलाकात हो न हो. So this will be a subminute, minute, इक्वलिटी के थोड़ा सा पास आके लौट गया है और हायर हाई कर दिया है तो ये लिटिल ट्रंकेटेड. इट्स डन. सो अब इसके अंदर यही एक इनवैलिडेशन लेवल मान के चलना है आपको. ठीक है. इट्स बुलिश फ्रॉम हियर. ये 1 2 3 4 5 कर सकता है. ओके क्या देखा? इंडियन होटल देखा ना हमने. या सर TV 18 ब्रॉडकास्ट इफ पॉसिबल. अब ये इनवैलिडेशन लेवल है इसका. ये 1 है, ये 2 चल रहा है या 2 खत्म हो गया है, बट ये इनवैलिडेशन है. इस इनवैलिडेशन से इसको व्यू बुलिश रख सकते हो आप. TV 18 ब्रॉडकास्ट ये वीकली चार्ट है. राइट. विंड मशीन. हायर लो है. यह स्ट्रक्चर तो क्लियर है कि ये 1 है, ये 2 है, 3 बनने जा रहा है. 3 के अंदर भी स्ट्रक्चर क्लियर है कि देयर इज अ 1 तो 2 आएगा. 3 4 5 इस तरह से आगे जाएगा. सो वेट फॉर द मेक प्राइस मेक हायर हाई विथ डाइवर्जन तो फिर वो 2 चालू करेगा. तो दिस इज जस्ट 1 2
माइट बी 3, 4 एंड 5, तो 1 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर थर्ड ऑफ थर्ड स्टार्ट होगा ना। तो अभी टाइम है इसमें से लग रहा है। ये चार्ट भी वीकली है। ओके, एक और स्टॉक किसी ने पूछा था, हमारे मित्र ने, सीरियल लिमिटेड, या इसके अंदर ये देखिए, ये वीकली से डेली पे आ गया। कहीं कहीं ब्लैक 1, ब्लैक 2, ये ब्लैक 3 ही चल रहा है। उस ब्लैक 3 के अंदर ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, ये ब्लू 4 चल रहा है। और 4 जो है 1 की टेरिटरी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ इनसाइड पार्ट ऑफ द वेव 3, ओके, जहाँ थर्ड में कोई डायगोनल वगैरह पॉसिबल नहीं होता है, राइट। तो ये है इसका एक ए बी सी एक्स, ए बी और डब्ल्यू एक्स वाई है, ओके। इसको हम आवरली पे आ रहे हैं। ये ब्लू 3 से लेके ब्लू 4 तक की जर्नी देख लेते हैं आवरली पे। देखिए, this was a W X A B C Y, so this was the red W, A B C, this was the X, A B C W X and A B C Y, that will be a Y, right। तो अगर डिप आती है तो इसमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी होगी। BLS, जय कुकरेजा, ओके। यस जय, हाउ आर यू? देखिए, ये जो हाई है ना, ये एक बार कटने दो। ये कट गया तो कंफर्म है, फोर्थ इज एट, बॉटम इज एट द प्लेस, वो आ चुका, हो चुका है। अभी ये 1 2 3 है, राइट। थोड़ा सा डाउट जा रहा है मुझे स्ट्रक्चर को देख के कि शायद 4 नहीं हुआ हो, 4 ऐसे होने वाला हो, तो लाइक ए बी, फिर अगेन दिस इज सी। अगर ये सी है ना, तो ये है उसका 1, ये इसका 2, ये 3 4 5। तो अगर वेव 1 है ये और 2 है, तो 2 विल नेवर इंटरेस्ट मोर देन 100% ऑफ द वेव 1। तो इसीलिए एक बार ये क्रॉस होने दो तो कंफर्मेशन होगा, राइट। आई होप यू गॉट दिस जय। BLS ही देखा ना हमने, ये रहा BLS, देख तो लिया। मिष्ठान फूड, यस जय, आई एम फाइन। जय फ्रॉम सूरत ना। मिष्ठान फूड,
देखिए ये यहाँ पे हमने इसको 1 मार्क किया है, वेस्टर्न फूड अंकुर जी, ये 2 मार्क किया है। 3 मार्क किया था जिसमें हमने 1 2 3 ये 4 1 की टेरिटरी में नहीं गया है, तो उसको एज्यूम किया था कि ये 5th जाएगा, लेकिन वो 1 की टेरिटरी में आ चुका है ना अभी। तो सबसे पहले तो या तो ये थर्ड का 1 था, ये 2 चल रहा है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, इट माइट गो स्टिल लोअर ऑल्सो, या 2 हो चुका हो, एक ये कारण हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है अगर ये 1 था, ये 2 था, तो ये 3 नहीं है, ये इतना सा, ये पिक्चर ऐसा है कि 3 का 1 3 का 2, फिर ये लो नहीं जाना चाहिए। 3 4 5 इस तरह से 3 खत्म हो सकता हो, फिर आएगा 4 देवता एंड देन 5, दैट विल बी अ ब्लू, दैट विल बी अ ब्लू लाइक दिस। ओके, या इसको पॉज करके आप देख लेना आराम से बाद में। या ZM, thank you. Yeah, most welcome. Raju Chuk, Loco, BDL, BDL है ना? ये देखो ड्राइंग यहाँ पड़ी है, चार्ट नीचे आ गया है, तो ये कभी न कभी स्प्लिट हुआ रहेगा, ऐसा लगता है मुझे। ओके या ओके yeah, this is the possibility. BDL, Bharat Dynamics Limited. BL, fine sir, okay, thank you sir, most welcome. Tax rail, okay.
Yeah, टेक्स मैकोरेल एंड इंजीनियरिंग है जो भी है, ये डेली चार्ट है। डेली पे इसने फोर्थ कंप्लीट किया है। राइट नाउ फिफ्थ इज अनफोल्डिंग, फिफ्थ ऑफ थर्ड, ओके। और जिसके अंदर हमें अंदाज़ा ये आ रहा है कि उसने कि 1 किया है, 2 किया है, अभी थर्ड ऑफ फिफ्थ चलेगा, फिर फोर्थ फिफ्थ। सो दिस इज़ द पॉसिबिलिटी। डेफिनेटली इसके ऊपर जाएगा, लेकिन कितना ऊपर जाएगा वो डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे, ठीक है। या कहीं पे भी डेली पे डाइवर्जन देखे तो एग्जिट, प्राइस मेकिंग हायर है, इंडिकेटर मेकिंग लोअर है, तो वो एग्जिट क्राइटेरिया होगा, ओके। या चलिए, आई होप आप सबको अपनी अपनी क्वेरीज के जवाब रिप्लाईज मिल गए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड अगेन आई विल रिपीट दैट कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिले, इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय फॉर नाउ, एंड या टुमारो वी विल नॉट बी एबल टू stream live on YouTube, and if possible, if there is a significance, anything, if possible by my hand, I will definitely share the charts as a pics on Telegram channel for you all. Thanks for joining. Bye for now. Bye bye.